अब तक जितने भी वर्ल्ड मैप्स बने हैं उन सभी में अफ्रीका का गलत मैप दिखाया जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो रियल साइज है उसके कंपैरिजन में इस कॉन्टिनेंट को बहुत छोटा दिखाया जाता है। अफ्रीका के गलत मैप का चलन आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। जब पहली बार अफ्रीका का मैप बनाया गया तो इस देश में कई झीलें, नदियां और शहर दिखाए गए थे और शॉकिंग बात यह है कि ये सभी चीजें सहारा डेजर्ट के आसपास के हिस्से में दिखाई गई थी। अब तक कई कार्टोग्राफर अफ्रीका का मैप बना चुके हैं और एक्सपर्ट्स किसी भी मैप को रियल मानने से इनकार कर देते हैं। करीब 500 साल पहले अफ्रीका का पहला मैप बनकर तैयार किया गया था और उस मैप में न सिर्फ अफ्रीका में कई झील और नदियां दिखाई गई थीं, बल्कि सहारा रेगिस्तान के बीच में एक हरा भरा जंगल भी दिखाया गया था जिसका साइज टेक्सास शहर के बराबर था। आज जिस जगह पर सिर्फ रेगिस्तान नजर आता है, क्या वहां पर वाकई में पहले इतनी ग्रीनरी थी या फिर कार्टोग्राफर्स ने जानबूझकर अफ्रीका के गलत मैप्स बनाए थे? इसके अलावा अफ्रीका के मैप्स पर कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई गई थी जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आइए अफ्रीका के मैप्स की हिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेबेस्टियन मुंस्टर को हिस्ट्री के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कार्टोग्राफर की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने अफ्रीका के अलावा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यहाँ तक कि एशियन कॉन्टिनेंट का भी मैप तैयार किया था। एशिया का पहला प्रिंटेड मैप तैयार करने का श्रेय भी सेबेस्टियन को ही जाता है। उन्होंने अफ्रीका का जो मैप तैयार किया था उसमें सहारा रीजन में कई लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट दिखाए गए हैं और अपने मैप में उन्होंने अफ्रीका में कहीं भी रेगिस्तान को शामिल नहीं किया। सेबेस्टियन ने 16th सेंचुरी में अफ्रीका का नक्शा बनाया था और उसमें उन्होंने लेक्स और रिवर्स के किनारे ढेर सारे शहर भी दिखाए हैं। हैरानी की बात है कि आज से सिर्फ 500 साल पहले सहारा डेजर्ट वाले हिस्से में भला इतने शहर कैसे मुमकिन थे। यहाँ तक कि कई शहरों के चारों ओर फोर्टिफिकेशन और कुछ कैसल्स भी उनके मैप में देखने को मिले। सेबेस्टियन पहले ऐसे शख्स नहीं थे जिन्होंने अफ्रीका के मैप में कई शहर दिखाए थे। उनसे पहले साल 1375 में कैटालन एटलस के मेडिवियल वर्ल्ड मैप में भी अफ्रीका में कुछ बड़े एम्पायर्स और शहर देखने को मिलते हैं। उस समय माली एम्पायर में मानसा मूसा का शासन चल रहा था, जिन्हें पृथ्वी पर अब तक का सबसे अमीर शख्स का दर्जा प्राप्त है। उनकी नेटवर्थ एलन मस्क की नेटवर्थ से भी डबल थी। साल 1450 में इटालियन कार्टोग्राफर मुरो ने भी एक वर्ल्ड मैप तैयार किया था जिसमें उन्होंने सहारा को एस्टॉनिशिंग सिटीज से घिरा हुआ दिखाया है। अगर वास्तव में अफ्रीका में इतने सारे शहर और सिविलाइजेशन मौजूद थी तो आखिर वो 500 सालों में लुप्त कैसे हो गई और कैसे हरे भरे जंगल अचानक वीरान रेगिस्तान में तब्दील हो गए? साल 1578 में मशहूर फ्लेमिश कार्टोग्राफर गिरनार्डस मरकोटर ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नदियों का एक बड़ा नेटवर्क दिखाया था। इसके अलावा इटालियन नागरिक फर्नांडो बटेली ने 1565 में बनाए मैप में दिखाया था कि अफ्रीका में कई बड़ी लेक्स हुआ करती थी जो रिवर सिस्टम से कनेक्टेड थी। 1507 में जर्मन कार्टोग्राफर मार्टिन वर्ड्स मूलर ने अपने मैप में सहारा रेगिस्तान के आसपास बड़ी आबादी वाले शहर दिखाए थे और साथ ही रिवर और लेक सिस्टम भी उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट में दिखाए थे। और इस तरह के ढेर सारे विंटेज अफ्रीकन मैप मिल जाएंगे जिनमें कुछ इसी प्रकार के दावे किए गए हैं। यकीनन ये सब कोई इत्तेफाक या गलती नहीं है। इन सभी मैप्स में किसी तरह का कनेक्शन जरूर रहा होगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इन सभी मैप्स के सही होने का दावा नहीं कर रहे हैं और न ही हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि 500-600 साल पहले अफ्रीका में रेगिस्तान की बजाय बहुत ज्यादा ग्रीनरी रही होगी। लेकिन फिर भी ये सभी मैप्स बताना क्या चाहते हैं? कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये सभी मैप्स अफ्रीका की लॉस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन को दर्शा रहे हैं। आज मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ये पता लगा चुके हैं कि अफ्रीका जैसा आज नजर आता है ये हमेशा से ही वैसा नहीं था। करीब 5 से 10 हजार साल पहले यहाँ पर ग्रीन और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ करते थे। कई बार सोशल मीडिया पर इस तरह के मिथ फैलाए जाते हैं कि सहारा डेजर्ट मिलियन ऑफ ईयर्स पुराना है, लेकिन असल में ये एक नया रेगिस्तान और मुश्किल से 5000 साल पुराना है। क्लाइमेट चेंज के कारण अचानक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में तेजी से इकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले, जबकि एक समय पर यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी खेती बाड़ी भी किया करते थे। एक पुर्तगाली मैप में काफ़ी डिटेल में दिखाया गया है कि सहारा रीजन में पहले कितनी ग्रीनरी थी और लोग यहाँ पर फार्मिंग भी करते थे। अगर इन सभी बातों से भी आपको ज़्यादा हैरानी नहीं हुई तो एक और रोमांचक जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। 5000 साल पहले सहारा के बिल्कुल बीच में एक विशाल फ्रेश वाटर लेक हुआ करती थी। उस लेक को मेगा चार्ड लेक कहा जाता था।
ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक हुआ करती थी। आज के समय में वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अमेरिका की लेक सुपीरियर है, जिसका टोटल एरिया 82,100 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अफ्रीका की लेक चार्ट का एरिया 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा था। लेकिन समय के साथ ये लेक तेजी से सूखती चली गई। आज इस लेक का टोटल एरिया सिर्फ 17,000 स्क्वायर किलोमीटर ही रह गया है। पिछले 5,000 सालों में ही चार्ड लेक का 90% एरिया डिसअपियर हो चुका है, और जिस तरह से अफ्रीका में पानी की किल्लत देखने को मिलती है, उसे देखते हुए आने वाले कुछ सालों में चार्ड लेक पूरी तरह से सूख सकती है। अगर वाकई में सहारा में इतनी विशाल लेक थी, तो इसके आसपास कई सारी सिविलाइजेशन के होने की बात को भी स्वीकारा जा सकता है। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि 500-600 साल पहले के जो मैप्स अफ्रीका के देखने को मिलते हैं, वो असल में एंशिएंट अफ्रीका को दर्शाते हैं। ये सभी मैप्स टॉलेमी के मैप्स पर बेस्ड हैं, जिन्होंने 150 एडी में अफ्रीका का एक नक्शा बनाकर तैयार किया था। करीब 2000 साल पहले शायद अफ्रीका में ठीक ठाक रिवर सिस्टम रहा होगा, और वही जानकारी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रही, और उसी के आधार पर मानकर सभी कार्टोग्राफर ने अफ्रीका के मैप्स तैयार किए होंगे। 15th सेंचुरी के आसपास कुछ कार्टोग्राफर्स ने जो मैप तैयार किए थे, उसमें अंटार्कटिका की कोस्ट लाइन भी दिखाई गई है, जबकि अंटार्कटिका की खोज साल 1820 में हुई थी। इससे एक बात तो साफ है कि कार्टोग्राफर ने खुद ट्रैवल कर सभी मैप्स नहीं बनाए थे। दूसरे मैप से इंस्पायर्ड होकर या फिर अलग अलग नक्शों को जोड़कर वर्ल्ड मैप और अलग अलग कॉन्टिनेंट के मैप तैयार किए थे। चलिए एक बार फिर से उसी मैप पर वापस आते हैं जहां से हमने वीडियो की स्टार्ट करी थी, सेबेस्टियन मुंस्टर के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मैप से। उनके मैप में और भी कई सारी चीजें गौर करने वाली थी। वेस्टर्न सहारा रीजन में उन्होंने एक स्पेशल लोकेशन को मेंशन किया है। ये वही लोकेशन है जहां पर आज के समय में रिचर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेबेस्टियन ने एक गोलाकार स्ट्रक्चर मैप में बना रखा है, और रिचर्ड स्ट्रक्चर भी बिल्कुल गोलाकार है। इसका डायमीटर करीब 45 किलोमीटर है। मॉरिटानिया में स्थित इस स्ट्रक्चर को आई ऑफ द सहारा डेजर्ट भी कहा जाता है। वैसे तो इस स्ट्रक्चर को जियोग्राफिकल फिनोमेना का नाम दे दिया जाता है, लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक यहाँ पर एक समृद्ध सिविलाइजेशन रहा करती थी। कुछ लोग इसे प्राचीन एटलांटिस शहर भी बताते हैं। इस शहर में नदियों और कैनाल्स का काफी अच्छा नेटवर्क था। सेबेस्टियन के नक्शे के मुताबिक भी वेस्टर्न सहारा के इस इलाके के आसपास कई नदियां बहती थी। ऐसे में क्या रिचर्ड स्ट्रक्चर से जुड़ी जो थ्योरीज हैं, क्या वो सच हैं? इस बारे में गहराई में रिसर्च की जरूरत है। साल 1581 में हेनरिच बंटिंग ने एक मैप बनाया था, जिसमें उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका के एटलस माउंटेन से कई नदियों को निकलते हुए दिखाया है, और ये सभी नदियां भी रिचर्ड स्ट्रक्चर की ओर बह रही होती हैं। और कुछ इसी तरह का सिमिलर नक्शा रोमन अंपायर के समय में भी बनाया गया था, जिसमें एटलस पहाड़ों से नदियों को निकलते हुए दिखाया गया है, और इसके बाद ये नदियां अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती हैं। सेबेस्टियन मुंस्टर के मैप को ध्यान से देखने पर एक और चीज पर आपका ध्यान जाएगा। उन्होंने अपने नक्शे में एक जायंट दिखाया है, जो बिना कपड़ों के बैठा हुआ है। यह जायंट नाइजीरिया और कैमरून वाले हिस्से में है। क्या इसके जरिए वो ये बताना चाहते थे कि प्राचीन समय में जायंट ह्यूमंस धरती पर घूमा करते थे? क्योंकि इससे रिलेटेड भी ढेर सारी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल सेबेस्टियन के मैप को जायंट से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हिस्टोरियंस और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक विशाल एलिफेंट के स्केलेटन लोगों को मिले होंगे, और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इतनी बड़ी खोपड़ी किसकी होगी। उन्हें लगा होगा कि जरूर पहले के समय में विशाल आकार वाले मनुष्य धरती पर रहे होंगे, लेकिन असल में वो स्कल्स एलिफेंट का था, जिसे गलती से जायंट ह्यूमन का स्कल समझ लिया गया था, और उसी को सेबेस्टियन ने अपने मैप में दिखा दिया था। इसी तरह की कुछ गलतफहमी और मिस इंटरप्रिटेशन के कारण शायद हिस्ट्री में कुछ गलतियां हुई होंगी, और वो गलतियां समय के साथ साथ अन्य लोग एडॉप्ट करते रहे होंगे, और एक समय पर उन गलतियों को लोगों ने सच मानना ही शुरू कर दिया। खैर, ये तो सब उस दौर की बातें हैं जब हमारे पास किसी भी तरह के एडवांस टूल्स या टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हमारे पास हर तरह के आधुनिक डिवाइसेस हैं, सैटेलाइट हैं, लेकिन फिर भी अब तक दुनिया का सही नक्शा हमें नहीं मिल पाया है। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड मैप पर ग्रीनलैंड को तकरीबन अफ्रीका के साइज का दिखाया जाता है, जबकि वास्तव में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। ऐसे में किसी भी मैप पर विश्वास करना बेईमानी ही होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और ऐसी ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।